अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ये गर्दिश कर रही है पीपीएससी पेपर स्कैंडल, जिसमें ये न्यूज़ आई है कि पीपीएससी के 11 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है कि उन्होंने पेपर लीक किए हैं, पेपर सेल किए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बात का हमारे ये वैसे ट्रेंड है कि हमें कोई भी एक टॉपिक मिल जाए, इशू बन जाए, तो हम उस चीज़ को फिर इशू ही बना लेते हैं और फिर उसकी जो सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक पर जो होता है वो देखने लायक होता है। तो पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी अब लोगों ने पंजाब पोस्ट सेलर कमीशन कहना शुरू कर दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि पेपर लीक हुए हैं, पेपर सेल हुए हैं, सीटें जो हैं वो बिकी हैं। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि काली भेड़ें जो होती हैं वो हर तरफ ही होती हैं। कोई इदारा, कोई मुआशरा, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन ना होती हो। छोटे से लेकर बड़े तक जिसका जितना हाथ डलता है ना, वो उतनी करप्शन कर लेता है। तो काली भेड़ें हर जगह होती हैं। टीचर का शोबा है, टीचिंग है, उसमें कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट, एक्सीलेंट पढ़ाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो अपने फ़र्ज़ का हक़ अदा नहीं करते। लेकिन हम उन चंद की वजह से हम पूरे एक इदारे को, पूरे स्टाफ को बुरा नहीं कह सकते। इसी तरह पीपीएससी के हवाले से ये है कि टोटल जो उन्होंने कन्फेस किया है 6 पेपर जो हैं वो लीक्स हुए हैं। उनमें लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर है, लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का है, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का है, तहसीलदार का है, और डिप्टी अकाउंटेंट ऑफिसर का मेरे ख्याल में ये है। तो ये पेपर लीक्स हुए हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी मतलब जॉब के हवाले से अगर 70 सीटें हैं, 80 सीटें हैं या 100 सीटें हैं, अगर 10 बिक जाती हैं, 20 बिक जाती हैं, बाकी तो होती हैं ना। मिसाल के तौर पर अगर 70 सीट्स थी, 10 बिक गई हैं, उन्होंने बेच दी हैं, 60 तो आपके पास है ना। आप उन 60 सीट्स के लिए ख़ुद को अहल करो, आप ख़ुद को एलिजिबल बनाओ कि उन 60 में से भी तो आप मेरिट पर ले सकें। तो एक बात मुझे ये नहीं समझ आई कि पेपर लीक होने से फ़ेल होने का क्या ताल्लुक़ है। भी जो लोग फ़ेल हो गए हैं उनका मतलब कि वो तो फ़ेल इसलिए हुए कि उनको पेपर आता नहीं था, ठीक है, और उनको पेपर नहीं आता था, उनकी इतनी मेहनत नहीं थी, वो फ़ेल हो गया, वो तो क्लियर ही नहीं कर पाए। अब उनका पेपर लीक होने से क्या ताल्लुक़ है। मतलब ये कि हम अपनी नाकामी भी अपने गले से उतारना चाहते हैं उस इशू को बहाना बनाकर। तो ऐसा ना करें, अपनी मेहनत जारी रखें, कोशिश करें, जायज़ तरीके से अपनी मेहनत करें। काली भेड़ें याद रखें हर तरफ ही होती हैं। अब गिरफ़्तार कर लिया गया हो उनको, बहुत अच्छी बात है। हम मज़म्मत भी करते हैं इस बात की कि ये करप्शन नहीं होनी चाहिए। जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ही लोग रिश्वत देकर भर्ती होंगे तो फिर वो कहाँ से करप्शन को रोकेंगे। तो हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रिपोर्ट बनाकर इन्वेस्टिगेशन की जाए, रिपोर्ट बनाई जाए 5 दिनों में, तो उम्मीद करते हैं ऐसा हो। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने जो मेहनत है ना, हम उसको हम जारी रखें। जायज़ तरीके से हम जो मेहनत कर रहे हैं कि अगर 10 सीट्स बिक गई हैं, 20 सीट्स बिक गई हैं, बाकी तो है ना, हम उसके लिए तो अपने आप को एलिजिबल बनाएं ना। और मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं ख़ुद नेगेटिविटी में चला गया था, मैं ख़ुद इन चीज़ों का मतलब क्लेम कर रहा था और इशू बना रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये करप्शन क्यों हो रही है। लेकिन याद रखें, सिस्टम जब फ्लॉप हो जाता है, जब पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं, और जब करप्शन किसी भी मुआशरे में फैल जाती है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारा मुआशरा सारा का सारा जो पूरा मुल्क है करप्शन में डूबा हुआ है, काली भेड़ें हर जगह हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं, हम अपनी जायज़ मेहनत को भी छोड़ दें। और इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मोहसिन का, मेरे अंकल जावेद अतीक साहब। उन्होंने मेरी रहनुमाई की, मुझे मोटिवेट किया कि आप नेगेटिविटी में ना देखो, नेगेटिविटी तो हर तरफ है, पॉजिटिविटी भी है, आप पॉजिटिविटी की तरफ देखो, आप अपनी मेहनत जारी रखो। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, जिसने मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दिया है कि मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि आप अपनी मेहनत जो है वो जायज़ तरीके से जारी रखो। अल्लाह ताला एक न एक दिन मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। अगर इस किसी मकाम पर आप फ़ेल हो गए हैं, अगर आप मतलब किसी मकाम पर आप पीछे हो गए हैं लोगों से, तो
پریشان نہ ہوں، اپنی جائز محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو آگے بھی بڑھائے گا اور جو آپ کا حق ہے وہ بھی آپ کو دے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر کچھ لکھا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اس سے بھی بہتر دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ان ایشوز کو لے کر یہ اسکینڈلز جو ہیں یہ بنتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار کر کے محنت کرنا نہ چھوڑیں، اپنا جو جائز طریقہ ہے وہ نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ اور ان ایشوز کے اوپر کومنٹس کر کے اور ان کے بارے میں مطلب سوچ کے ان پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اپنی جو انرجی ہے ان کو پازیٹیو ویز میں یوز کریں، اچھے کام